मुंबई के T2 एयरपोर्ट पर यात्रियों का हाल बेहाल हुआ। हेल्पलाइन पर भी जवाब नहीं मिल रहा। काउंटर पर रोते दिखे यात्री। हैदराबाद एयरपोर्ट पर फ्लाइट कैंसिल होने के बाद दिखी यात्रियों की भारी भीड़। त्योहारों के मौके पर रेलवे स्टेशन जैसा नजारा दिखाई दिया। अपने सामान के साथ परेशान मुसाफिर भटकते दिखाई दिए। आज भी इंडिगो की कई उड़ानें रद्द की गई हैं। फ्लाइट कैंसिल होने से परेशान यात्रियों ने हैदराबाद एयरपोर्ट पर हंगामा किया। जयपुर एयरपोर्ट पर इंडिगो यात्रियों ने जमकर किया हंगामा। सही जानकारी नहीं देने का आरोप लगाते हुए टिकट काउंटर पर बवाल काटा। हालात को काबू करने में CISF जवानों के पसीने छूटे। जयपुर एयरपोर्ट से आज 6 उड़ानें रद्द हुई हैं। फ्लाइट कैंसिल होने पर मुंबई एयरपोर्ट पर विदेशी महिला के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। टिकट काउंटर पर चढ़कर गुस्से का इजहार किया। मुंबई हवाई अड्डे पर इंडिगो की 109 उड़ानें कैंसिल हुई हैं। फ्लाइट कैंसिल होने से दिल्ली से लेकर मुंबई, चेन्नई और कोलकाता समेत देश भर के तमाम एयरपोर्ट पर अफरा तफरी का माहौल बना। दिल्ली में आज भी 100 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल हुई हैं। परेशान दिखे यात्री। दिल्ली एयरपोर्ट पर इंडिगो काउंटर पर लोगों की भीड़ जमा है। फ्लाइट कैंसिल होने से यात्री परेशान है। यात्रियों की सुविधा के लिए एयर इंडिया और स्पाइस जेट शुरू करेंगे अतिरिक्त उड़ानें। इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल होने से वाराणसी एयरपोर्ट पर परेशान दिखे यात्री। रिजर्वेशन टिकट सेंटर के बाहर यात्रियों ने बवाल काटा। संकट के कारण पिछले 2 दिनों में 3 दर्जन से अधिक फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर भी इंडिगो की उड़ानें रद्द होने से यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। आज 12 उड़ानें कैंसिल हुई हैं। कल 15 उड़ानों को रद्द किया गया था। इंडिगो की उड़ानें रद्द होने से देश भर में एयरपोर्ट पर अभी भी फंसे हुए हैं सैकड़ों यात्री। मुंबई में एयरपोर्ट पर यात्रियों के बैठने के लिए इंतजाम किया गया। दिल्ली, बेंगलुरु और कोच्चि में फंसे दिखे इंडिगो के सैकड़ों यात्री। लोगों की परेशानी को देखते हुए सरकार ने सभी एयरलाइंस को दिया निर्देश। निर्धारित किए गए किराया का कड़ाई से पालन करने के सभी एयरलाइंस को निर्देश दिया गया। यूपी के हरदोई में पत्तल बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। काफी दूर तक दिखा काले धुएं का गुबार। गैस सिलेंडर लीकेज की वजह से आग लगने की आशंका है। आग बुझाने में जुटी हुई है दमकल की गाड़ियां। गुजरात के वलसाड में एल्यूमिनियम पाउडर प्लांट में भीषण आग लग गई। आग की लपटों को देखकर ग्रामीण सहमे दिखाई दिए। 5 से ज्यादा दमकल की गाड़ियों को आग बुझाने के लिए बुलाया गया। आग लगने की वजह साफ नहीं है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में पाइप के गोदाम में भीषण आग लग गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। भारी आर्थिक नुकसान का अनुमान है। राजस्थान के अलवर में खाद की किल्लत से परेशान किसान दिखाई दिए। सुबह 4 बजे से कतार लगने के बाद भी कई लोगों को खाद नहीं मिली। किसानों ने वितरण प्रक्रिया में मनमानी का आरोप लगाया। उत्तर प्रदेश में घुसपैठियों के लिए बनने वाले डिटेंशन सेंटर का मॉडल आया सामने। पश्चिमी यूपी के कमिश्नर ने सरकार को भेजा डिटेंशन सेंटर का डेमो। बायोमेट्रिक सिस्टम और CCTV कैमरे से लैस होगा ये पूरा सेंटर। मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर ने नई बाबरी मस्जिद की नींव रखी। भारी संख्या में ईंट और सामग्री लेकर पहुंचे लोग। टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर के बाबरी मस्जिद जैसी मस्जिद बनाने के ऐलान के बाद मुर्शिदाबाद में भारी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई। पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से यहां मुस्तैद है। टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर पर टीएमसी नेता कुणाल घोष ने बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के इशारे पर यह काम हो रहा है। अयोध्या की सड़कों पर पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों ने गश्त किया। आज की तारीख को ही 1992 में गिराया गया था बाबरी ढांचा। बाबरी विध्वंस की बरसी पर हाई अलर्ट पर अयोध्या पुलिस है। चप्पे चप्पे पर जवान तैनात किए गए हैं। गाड़ियों की चेकिंग समेत हर गतिविधि पर पैनी नजर है। बाबरी विध्वंस की बरसी पर मथुरा में पुलिस का हाई अलर्ट। कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह के आसपास सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए हैं। पूरा इलाका छावनी में तब्दील किया गया है। बाबा साहब आंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस आज है। संसद भवन परिसर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फूल चढ़ाकर श्रद्धांजलि अर्पित की।
झारखंड दौरे पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। देवघर में बाबा वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर में पूजा की। कहा, बाबा की पूजा से मिला नया उत्साह। झारखंड के देवघर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी कार्यालय का उद्घाटन किया। कार्यकर्ताओं में दिखा भारी उत्साह। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने परिवार के साथ अमृतसर के श्री हरमंदिर साहिब में टेका मत्था। दुर्गियाना मंदिर भी जाएंगे रामनाथ कोविंद। मध्य प्रदेश के उमरिया में जंगली भालू का किया गया रेस्क्यू। वन विभाग की टीम ने पकड़कर सुरक्षित जंगल में भालू को छोड़ा। कर्नाटक के धारवाड़ में कार में जलकर पुलिस इंस्पेक्टर की मौत हो गई। डिवाइडर से टकराने के बाद कार में अचानक से आग लग गई थी। हादसे के बाद कार में ही फंस गए थे पुलिस इंस्पेक्टर। मध्य प्रदेश के उज्जैन में 17.5 लाख के नकली नोट बरामद किए गए हैं। पुलिस ने 2 संदिग्धों को भी पकड़ा है। एक संदिग्ध की तलाश लगातार जारी है। बड़े नेटवर्क होने की आशंका है। दिल्ली पुलिस ने अवैध हथियार सप्लाई मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया। दिल्ली यूपी के बीच सक्रिय गैंग के 4 अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। 5 पिस्टल, 3 देसी कट्टे और 30 जिंदा कारतूस बरामद। उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची से एसपी, एमएलसी और उनके परिवार का ही नाम गायब कर दिया गया। समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन पहुंचा निर्वाचन कार्यालय। इसी 3 दिसंबर को हुआ था मतदाता सूची का प्रकाशन। पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत को लेकर चर्चा जोरों पर है। जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा, पार्टी के शुभचिंतक और समर्थक चाहते हैं कि निशांत पार्टी के लिए काम करें। सियासत में जल्द एंट्री को लेकर पूछे गए सवाल पर बोले निशांत कुमार, जनता ने नीतीश कुमार पर भरोसा किया और दिलाई है भारी जीत। जनता के विश्वास पर हमेशा खरा उतरेंगे। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने तेजस्वी यादव पर कसा तंज। कहा, बिहार में करारी हार के बाद जनता के बीच नहीं आना चाहते हैं तेजस्वी यादव। नेता प्रतिपक्ष को बताया गैर जिम्मेदार। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के विदेश जाने की खबरों के बीच जेडीयू नेता नीरज कुमार का बड़ा हमला। कहा, बीमार पिता को छोड़कर सैर सपाटे पर निकले तेजस्वी यादव। हिस्ट्री शीटर रमीज के साथ यूरोप जाने का लगाया बड़ा आरोप। नशे के लिए कफ सिरप मामले में यूपी की सोनभद्र पुलिस का एक्शन जारी है। मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल के सीए विष्णु अग्रवाल के घर पहुंची पुलिस। कई अहम दस्तावेज मिलने का दावा किया जा रहा है। नशे के लिए कफ सिरप मामले में मास्टरमाइंड पर कस रहा है ईडी का शिकंजा। दुबई में बैठे शुभम जायसवाल की संपत्ति जब्त करेगी ईडी। लखनऊ, वाराणसी, रांची में लगभग 70 करोड़ की संपत्ति का सुराग मिला है। नशे के कारोबार का मास्टरमाइंड आया सामने। फरार शुभम जायसवाल ने वीडियो जारी किया। शुभम ने खुद को निर्दोष बताया। दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल स्मगलिंग से जुड़े कुख्यात स्नेचर्स रिसीवर गैंग का भंडाफोड़ हुआ है। 21 केस में शामिल कुख्यात स्नेचर किशन उर्फ गोलू गिरफ्तार किया गया। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में पुलिस ने गांजे की अवैध खेती को लेकर पहाड़ी इलाकों में बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस टीम ने 3 जगहों पर दबिश देकर करीब 200 किलो गांजे के 278 पौधे बरामद किए। दिल्ली में लॉ स्टूडेंट के छात्र की चाकू घोंपकर हत्या। परिजनों ने छात्र के चाचा और चचेरे भाई पर आरोप लगाया है। कचरे को लेकर विवाद होने का दावा किया जा रहा है। सिकंदराबाद में गाड़ी से जब्त किए गए 4 करोड़ रुपए। नाकाबंदी देखकर गाड़ी को लेकर भागे लोगों को 15 किलोमीटर पीछा करके पुलिस ने पकड़ा। राजस्थान के जोधपुर में बड़ी मात्रा में मिली सेना की अवैध वर्दियां। कई दुकानों पर सेना ने पुलिस के साथ मिलकर छापा मारा। बिहार में शिक्षिका शिवानी वर्मा हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। महिला समेत 2 शूटर गिरफ्तार किए गए हैं। दूसरे स्कूल की शिक्षिका की हत्या करनी थी। शूटर ने गलती से शिवानी की हत्या कर दी। मध्य प्रदेश के रीवा में संजय गांधी हॉस्पिटल में नवजात की मौत के बाद हुआ बवाल। परिवार ने अस्पताल पर लापरवाही करने का आरोप लगाया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का भारत दौरा खत्म हो गया। रूस के राष्ट्रपति ने भारत रूस की दोस्ती ध्रुव तारे की तरह अटल है ये बताया। भारत रूस का व्यापार बढ़ाने के लिए 19 समझौतों पर मुहर। विपक्ष को पुतिन से दूर रखने पर विवाद हो रहा है। रात्रि भोज में राहुल खड़गे को नहीं बुलाया गया। पवन खेड़ा ने कहा, मेरे नेता को नहीं बुलाया गया।
कोई खेल कर रहा है, सब देख रही है देश की जनता। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने कहा, मदद नहीं कारोबार करने आए रूस के राष्ट्रपति। रूस और चीन का रिश्ता बहुत मजबूत है। ओडिशा में चंपुआ क्षेत्र में घुसा 50 हाथियों का झुंड। हाथियों के पहुंचने से गांव के लोगों में दहशत का माहौल बन गया। किसानों को फसलों के नुकसान होने का डर सता रहा है। बीएसपी के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद ने नोएडा में बाबा साहब आंबेडकर को अर्पित की श्रद्धांजलि। बीएसपी प्रमुख मायावती शामिल नहीं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।